दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल का वो नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और हर छोटी बड़ी खबर से रहे रूबरू होते रहें। आपको जो ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको हम बता दें कि ग्राम पंचायत अकसोहा में स्थित गौशाला की तस्वीरें हैं, जहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं गऊँ के शरीर से आपको पता होगा जर्जर शरीर से कितनी सेवा होती है। जिलाधिकारी महोदय और सरकार भले ही योगी आदित्यनाथ की मुखिया उत्तर प्रदेश के गौशाला में इस गौवंशों को लेकर भले ही शाजिंदा हों और उनके प्रति हरे चारे और समय से डॉक्टरों का निरीक्षण और भोजन और पानी, हरे चारे की व्यवस्था, समुचित उनके रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था में भले ही करोड़ों रुपये खर्च कर नियम और कानून का पाठ पढ़ा रहे हों, लेकिन हम आपको दिखाते हैं और स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि किस कदर से स्थानीय जिम्मेदार ब्लॉक के पशु चिकित्सालय के डॉक्टर और ग्राम सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान और ब्लॉक के आला अधिकारी जिम्मेदार कितना साजिंदा है, फॉलो कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं। वहीं पर आपको बता दें, जब कोई सच्चाई की आवाज़ उठाता है तो अनेकों धमकियां भी दे दी जाती हैं फंसाने के लिए। यहाँ तक उतर आते हैं पशु डॉक्टर और वहीं पर ग्राम सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदार। आपको बता दें, मामला उस वक्त भड़का और बेनकाब हुए गौशाला के जिम्मेदार जब शुक्रवार को आज किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संतोष मिश्र अपने कार्यकर्ता अनिल तिवारी और वहीं पर अवधेश यादव के साथ समर्थकों के साथ गौशाला की हकीकत परखी और उस वक्त हकीकत परखने में बेनकाब हुए और डीएम जिलाधिकारी राजा गणपत राय के आदेश हवाई साबित हुए। और उस वक्त जब उनका निरीक्षण और गुणवत्ता परखी, वहां पर देखा गया, संतोष जिलाध्यक्ष ने बताया कि भूख प्यास से तड़फ रहे थे गौवंश और वहीं पर खुले चिलचिलाती धूप के नीचे बीमार पड़े भूख प्यास से तड़प कराह रहे थे। वहीं पर कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। ना चारेगाह में उनके चारे की व्यवस्था नहीं थी और आप स्पष्ट देख भी सकते हैं तस्वीरों में। और वहीं पर न तो हरा चारा, न तो प्यास, और पानी जो भरा था वो उसमें हाथ डाल दो खौलता हुआ पानी था और खुले और कुछ जानवर बाहर छुट्टा मिले। वहीं पर जब इस बात की जानकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के द्वारा गुणवत्ता परखने की चली तो आनन फानन में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी अधिकारी जो है जगदेव और ग्राम प्रधान और वहीं पर डॉक्टर पशु चिकित्सालय के डॉक्टर एसपी यादव ये पहुंच गए आनन फानन में और इतना आग बबूला थे कि उन्होंने अनेकों धमकियां दे डाली वहां पर किसान यूनियन के अध्यक्ष को और उनसे ज़ोर ज़ोर से उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, मानो कि कोई उनके कब्जेदारी ज़मीन पर कर लिया हो। इस प्रकार से उनका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था डॉक्टर एसपी पशु चिकित्सालय के। और वहीं पर नोक झोंक भी हुई और बड़ी ज़ोर से चिल्लाए गला फाड़ के और हाथ पाँव फूले हुए थे उनकी गुणवत्ता परखने की वजह से और उनकी कमियां उजागर हुई। ना तो समय से डॉक्टर वहां पर आते हैं, जिलाध्यक्ष किसान यूनियन का कहना था, और ना तो समय से उनका इलाज होता है। जिलाधिकारी और सरकार भले ही समय उनका निर्धारित कर रखा हो, लेकिन वो पूरी तरीके से मनमानी और भ्रष्टाचार के आकंठ में जिम्मेदार डूबे हुए हैं। किस कदर से और कितना उनका भोजन और पानी, चारे की व्यवस्था हरे की जाती है, ये स्वयं उनकी तस्वीरें और यहाँ के लोग बता रहे हैं। वहीं पर उसके पश्चात इस बाबत जबकि इस बात की जब नोक झोंक हुई और धमकियां दी गई अनेकों डॉक्टर एसपी पशु चिकित्सालय और सेक्रेटरी के द्वारा एक राय होकर के, तो वहीं पर 1076 पे उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई किसान यूनियन के अध्यक्ष संतोष कुमार अपने समर्थकों के साथ। वहीं पर इस बाबत जब बात की गई उप जिलाधिकारी बिस्वा एसडीएम आकांक्षा गौतम से, तो उनका फ़ोन उठा ही नहीं और वहीं पर एक नहीं कई बार प्रयास किया गया और इसके पहले भी कई बार लोगों में चर्चा है कि वो फ़ोन नहीं उठाती हैं। वहीं पर वीडियो खंड विकास अधिकारी का फ़ोन मिलाया गया, वो भी नहीं उठा। इस प्रकार से साफ उनकी संलिप्तता जाहिर होती है कि कहीं हकीकत और सुर्खियों में ना छा जाए, जबकि हमेशा गौशाला या ग्राम पंचायत अकसोहा सुर्खियों में छाई रहती है हमेशा की तरह। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं और आला अधिकारियों के
आदेश हवाई साबित हो रहे हैं, उनके लिए कोई आदेश मायने नहीं रखता है। और वहीं पर जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश हैं उनके लिए उनका भी कोई भी कानून कायदा का पाठ जो पढ़ाते हैं कोई भी मायने नहीं रखता है। एक कहावत है कि खाता न बही, और ब्लॉक के जिम्मेदार जो कहें वही गौशाला में नियम और कानून लागू और सही। ये है आलम, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। कुछ नोक के बातचीत के अंश हैं, जबकि करोड़ों रुपये खर्च कर रही है सरकार और जिलाधिकारी महोदय पूरी तरीके से नियम और कानून और सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं कानूनी प्रभावी करने के। अगर कहीं शिथिलता और लापरवाही पाई जाती है गौवंशों के प्रति, बेजुबानों के प्रति, जबकि वहीं पर उनको सरकार पैसा देती है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो सफ़ेद पोषधारी भी हैं, लोगों में चर्चा है कि एक केला और केवल जन्मदिन और मर्चाटन करने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन हकीकत परखने से वो भी कतराते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी आम जनमानस में चर्चा है। और ना तो कोई संगठन इस बात पर बोलता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जबकि सत्ता में आए, उसके बावजूद भी ये आलम है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में जिम्मेदार ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार डूबे हुए हैं और बंदर बांट करने पर अपनी मोटी रकम जेबों में भरने के लिए बिल्कुल तरीके से जुट गए हैं। और वहीं पर एसपी यादव जो वहीं पर जब आनन फानन में एडीओ पंचायत पहुंचे तो वो पूरी तरीके से नक्शेबाजी करते हुए नक्शेबाज की तरह कुर्सी पर बैठा रहा, और वहीं पर एडीओ पंचायत पूरी तरीके से देखभाल करके और सभी की कड़ी फटकार भी लगाई। लेकिन बात यूं ही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ये आए दिन ये आलम रहता है और यही हाल है। और इन बेजुबान गौवंशों के साथ किस कदर से उनको गौशाला के नाम पर बदशाला बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और कई पशु बीमार मिले और कुत्ते को ये नोच रहे थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में भीषण गर्मी में तरबतर परेशान थे, अपनी जान की दुहाई दे रहे थे। वहीं पर कुछ को आनन फानन में दफना दिया गया, गड्ढा एडवांस में रखते हैं। यहाँ तक लोग बताते हैं कि सांसें रहते तक ही उनको दफन कर दिया जाता है, और यहाँ तक बताते हैं सूत्रों की माने तो नाम ना छापने की शर्त की हड्डियाँ भी बेच दी जाती हैं यहाँ पर। आप देखते रहिए, बने रहिए किस कदर से। यहाँ पे आए थे आप, क्या हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष। तो यहाँ कहाँ आए थे आप? मैं गौशाले का निरीक्षण करने आया था। ये कौन सा क्या ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत अक्सोहा है। तो यहाँ क्या देखा आपने? हम आए जो देखा तो 2-4 जानवर तो मरे हुए पड़े थे और एक गाय को जिंदा कौवा खा रहे थे। अच्छा। तो हम जब देखे उसको तो प्रधान का एक प्रतिनिधि यहाँ रहता है, वो कह रहा आपको जो करना हो करिए, हमारी झाड़ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, कितने बजे आ गए थे लगभग? हम लगभग आ गए थे 9:30 बजे। 9:30 बजे के आसपास। कोई भी चारा पानी की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, यहाँ पर केयर टेकर वगैरह थे? तो हाँ जी, इसमें आदमी थे? हाँ, आदमी थे। तो कोई व्यवस्था नहीं? लोग बैठे हुए थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। चारा पानी जो नहीं, सूखा भूसा पड़ा हुआ था, अब नया चारा आया है। हरा चारा के पहले कोई व्यवस्था नहीं थी और गैयों को कौवा खा रहे थे। डॉक्टर क्या बोल रहे थे आपसे? कुछ वार्तालाप हो रही थी? डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हड़का रहे हैं किसी प्रकार से जो है मत आवाज उठावे, लेकिन आवाज उठाई जाएगी। गलत काम अगर होता है तो डॉक्टर साहब बिगड़ रहे थे आपके? जी, बहुत हड़का रहे थे डॉक्टर। क्या बोले? बोल रहे थे कि आपको अनाज चारा दीजिए, जानवर उठाइए, सेवा करिए। तो हमने कहा हमको सेवा करने का कोई, हम भारतीय किसान जिला अध्यक्ष हूँ, मैं सेवा थोड़ी मैं देखूंगा इनमें क्या होता है इसमें गौशाले। तो इसका पैसा आपको मिलता है? हमको खुद नहीं मिलता। तो किसको मिलता है? इसको डॉक्टर साहब को मिलता है, प्रधान को मिलता है, सेक्रेटरी को मिलता है। तो एक सेवा और देख रेख कौन करेगा? करेगा। तो आपसे क्यों कह रहे थे? अब कह रहे थे जबरदस्त है भाई, डॉक्टर साहब है, उनको परमिशन है, आदेश है। अच्छा, और आने के लिए कह रहे थे गेट बंद कर दीजिए, किसी को आने मत दीजिए। मतलब सच्चाई जो जानने नहीं पाए। जब तक कोई यहाँ अधिकारी न हो, डॉक्टर हो या सेक्रेटरी हो या प्रधान हो, जब कोई अंदर घुस सकता है, इसके पहले कोई घुस नहीं। जो गवें मरी पड़ी थी और जो मतलब कौवे नोटे हैं वो कहाँ है? वो सब वो पड़ी है, वो अंदर डलवा दी, कुछ गई गड़वा दी गई है, 2-3 गाय जान नहीं मिला, ताजी गड़ी हुई। आनन फानन में सारा काम करवा दिया गया। डॉक्टर कितने बजे आए हैं? डॉक्टर कितने बजे आए हैं? डॉक्टर आए 10:30 बजे। 10:30 बजे। तिवारी ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। कहाँ आए थे? यहाँ गौशाला में। ये कहाँ की गौशाला है? ये अक्सोहा की गौशाला है। इसमें इतनी लापरवाही है, जो जानवर सब कटे पिटे हैं, ना उनका इलाज हो रहा, ना कोई व्यवस्था हो रही है। अब चारे पानी की व्यवस्था ठीक है? ना, कोई व्यवस्था नहीं है। फिर यहाँ पे समय से सब लोग आते हैं, डॉक्टर वगैरह? अधिकारी यहाँ से आते हैं तो वो हड़काते हैं कि अगर जो मेरे इसमें आवाज़ उठाओगे तो आपके मुकदमा बनाया जाएगा। कौन डॉक्टर कहता है कि सचिव? डॉक्टर सचिव। अच्छा। कहते मुकदमा बनाया जाएगा। ये भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा। इसके अवध राम यादव। अवध राम यादव,
क्या है आप? क्या है आप? हम हैं भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, क्या अवध राम यादव? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ गौशाला पे आए थे। तो क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पर भ्रष्टाचार सुना था तो हमने टीम आई, हम भी आए। तो क्या देखा यहाँ पर? अब यहाँ पर देखा है सब, आवाज़ ये सुन के मिल रही है कि ये सब बहुत गड़बड़ यहाँ हो रहा है। देखा कुछ नहीं? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बता दिया, पूरी बातें हमको याद नहीं। पंचायत अकसोहा की गौशाला में है। क्या नाम है आपका? गोपाल मिश्रा। किसके लड़के हैं? संतोष मिश्रा के संतोष मिश्रा आपके क्या हैं? पिताजी। वो क्या मतलब करते हैं? वो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष रेवसा के ब्लॉक के? हाँ, जिला अध्यक्ष है सीतापुर के। अच्छा, तो यहाँ आए थे ग्राम पंचायत अकसोहा गौशाला में, क्या करने आए थे? यहाँ आए थे, वो डॉक्टर साहब के पास गए थे, गैया वाला वो कुछ जो बनता है, क्या पैसे मिलते हैं गैया के? हाँ हाँ। वो आए थे तो डॉक्टर साहब के पास कल गए थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि गौशाले पे चले जाइए, वहाँ से गैया देख लीजिए, ले लीजिए तो हम बना देंगे। वही गैया देखने आए थे, 2 गैया लेना। फिर यहाँ आए तो क्या देखा? यहाँ सब बदहाली व्यवस्था पड़ी थी, गैया वो 3 गैया मृत पड़ी हैं और 3-4 ऐसे जिंदा गौवंश पड़े, उनको कौवे खा रहे थे जब आप आए थे? हाँ, तो पापा ने फ़ोन किया, हमको बुलाया, अब हम आए। तब ये चारा पानी था कि नहीं था जब आए? नहीं, कुछ नहीं था, ये सब बाद में हुआ, बाद में व्यवस्था हुई। जब आप आए हैं यहाँ पर देखा तब? हाँ, वो जो मृत पड़ी थी उनको क्या किया है? वो उठा करके ले गए, थैलिया पे लाद करके कहीं डाले हैं अगल बगल। अगल बगल में कहीं डाले हैं कि? हाँ, वो उसमें स्टार्टिंग में बता रहे थे रखिए उसको, सेक्रेटरी साहब बता रहे थे वहीं डालिए। हाँ, अच्छा, मतलब बदहाल व्यवस्था देखी आपने। लगभग कै बजे आ गए थे? हम लगभग आ गए थे 9:30 बजे। 9:30 बजे। और इस समय कितना बज रहा है? इस समय टाइम पूरा 10:30 बजे। 10:30। हाँ, वो लड़के तीनों साथ में थे, उनसे क्या बात कह रहा हो? उसने कहा फांसी चढ़वा देना, जो जाके उखाड़ना उखाड़ लो। ये तुम कह रहे थे मंदिर में कसम खाया चल के चलाओ नहाए के चलो बात खत्म। दाना भूसा खाओ, हरा चारा। कहाँ चले गए सोते हुए? हाँ भाई संतोष जी, मैं गौ सेवक तो हूँ। आइए आइए, चारा खाइए। दूसरी बात की, चलिए मैं भी उठाता हूँ, आइए मैं भी आपके साथ उठाता हूँ भाई। हमसे क्यों बिगड़ रहे हो इतना डॉक्टर साहब? बिगड़ नहीं रहे हैं, मैं हम भी उठा हमसे रहा क्यों हूँ। बिगड़ रहे हो इतना भाई? मैं ये भी मेरी उठा कोई रहा जिम्मेदारी, हूँ। ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती जानवर उठाने की। अरे भाई, मैं जिला से तो भारतीय किसान, मैं नेशनल सेवा करता हूँ। करना तुम्हारा मैं काम सेवा है, करता मेरा भी काम हूँ, है। सेवा करता हूँ, लेकिन यार जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जानवर उठाइए तो ये मेरी जानवर नहीं, जिम्मेदारी चारा नहीं बनती पानी है। भाई। ये डीएम देखेंगे, एसडीएम देखेंगे, आपको आप देखेंगे। वहाँ गाय पड़ी थी, उसको जिंदा गाय को कौवा खा गया। यहाँ कोई था नहीं क्या? मैं दबने वाला बिल्कुल हूँ नहीं, सत्य पे तो दबूंगा नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी हो। हाँ हाँ, काट रहा है। हमने भैंसिया उधर चराते थे, तो जब बातचीत सुना जोरदार तो देखा, तो डॉक्टर कहते मैं वो नहीं हूँ। डॉक्टर क्या ऐंठ रहे थे? हाँ, डॉक्टर मीडिया से ऐसे रहे थे, कहते कि वो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत घर के हूँ। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा सुकुमार नाम है। यही गांव में रहते हैं? हाँ, गौशाला की व्यवस्थाएं ठीक हैं? आवत है 11 बजे रोज आवत है, लेकिन बहुत देर में आ पाओ। मतलब चारा पानी ठीक से? चारा पानी देते हैं कम देर? प्रधान मतलब